Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kiran Shehzad presenting my revision lecture of class 2 from PT book and Kwaito Insha. Let's start. Here's your book title page. Now, question number 1 revision. बेटा यहाँ पर आपको रिवीजन करवाई जा रही है, यानी कि आपको दोहराई करवाई जा रही है उस तमाम सिलेबस की जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपके पीटी बुक शामिल है और आपकी बुक क्वाइटो इंशा है, जिसमें आपको पेजेस जो हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आपने पीटी बुक के तमाम लेसन 4 to 5 आपके लेसन हैं, वो तमाम लेसन आपने अच्छे से याद करने हैं। उनकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, जुमले, अल्फाज, मायनी, मुत्तज़ात, सब कुछ यहाँ पर बेटा उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ पर मैंने वो सॉल्व किए हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सवाल नंबर 1 है बेटा आपका, दर्ज झैल जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग करें। आपको पहले समझाया गया है कि फ़ेल क्या होता है। फ़ेल का मतलब होता है बेटा काम, फ़ेल काम, फ़ाइल आपका काम करने वाला और मफ़ूल वो चीज़ जिसके ऊपर काम होता है। अब यहाँ पर बेटा आपके पास कॉलम है, कॉलम में यहाँ पे आपको जुमले दिए गए हैं, यहाँ पे फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, यहाँ पे मफ़ूल यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ, और 4th कॉलम में आपके पास फ़ेल यानी ये काम दिया गया है। तो हम रीड आउट करते हैं। पहला आपका जुमला, शाहिद क्रिकेट खेलता है। इसमें जो शाहिद है वो है फ़ाइल यानी काम करने वाला, क्रिकेट यानी जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ, और फ़ेल काम है आपके पास खेलता है। नंबर 2, उमर नज़म पढ़ता है। उमर आपके पास फ़ाइल यानी काम करने वाला, नज़म जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ वो है मफ़ूल, और पढ़ता है आपके पास है फ़ेल। नंबर 3, इकरा कलम से लिखती है। इकरा आपका फ़ाइल, कलम है मफ़ूल, लिखती है फ़ेल। आसमान पर तारे चमकते हैं। आसमान है फ़ाइल, सितारे हैं आपका मफ़ूल, और चमकते हैं आपके पास है फ़ेल। अदनान चाय पीता है। अदनान है आपके पास फ़ाइल, चाय है मफ़ूल, और पीता है फ़ेल। नंबर 6, लड़का दफ्तर जाता है। लड़का है फ़ाइल, दफ्तर है आपका मफ़ूल, और फ़ेल है आपका जाता है। नंबर 7, द लास्ट वन इज़ अम्मी बाज़ार जाती हैं। अब अम्मी है फ़ाइल, बाज़ार है हमारा मफ़ूल, और फ़ेल है हमारा जाती हैं। ऐसे आपके 7 सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब आगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाहिद के जमा लिखें। अब वाहिद होता है बेटा आपका सिंगल वर्ड, और जमा होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पे वाहिद है सवारी, सवारी से सवारियाँ, सीढ़ी से सीढ़ियाँ, दुकान से दुकानें, कुर्सी से कुर्सियाँ, ईद से ईदें, किताब से किताबें, चीज़ से चीज़ें, और तोता से तोते। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया, अल्फाज के मुत्तज़ात लिखें। मुत्तज़ात अल्फाज यानी कि उल्ट अल्फाज, इन्हें क्या भी कहा जाता है। नंबर 1 पे है बेटा आपका आरामदेह। कोई भी चीज़ जो आरामदेह आपको रखे तो उसका उल्ट क्या होगा, उसका है तकलीफ़ दे, यानी कि उससे तकलीफ़ हो। करीब, दूर, आसमान, ज़मीन, दिन, रात, आज़ादी, ग़ुलामी, आना जाना, सोना जागना, आसान मुश्किल। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास मुतरादिफ अल्फाज। अब बेटा जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं वो कौन से होते हैं, सेम मीनिंग, यानी कि हम मायनी अल्फाज जिनके मीनिंग आपके सेम होते हैं। तो यहाँ पर आगे आपके पीटी बुक से बेटा आपके ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करवाया जा रहा है। मुतरादिफ अल्फाज, ऊपर यानी कि बालाई हिस्सा जो होता है ऊपर वाला, ठीक है। इंसान यानी कि बशर, रात, शब, ज़िंदगी यानी कि जो आपको ज़िंदगी मिली इसको हयात, आब पानी, फ़रेब धोखा यानी किसी को फ़रेब देना यानी कि धोखा देना, झंडा, परचम, साथी, दोस्त। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपकी जो पीटी बुक के जो लास्ट में एंडिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के, वो लिए गए हैं, और इसमें
सबसे पहला आपका जो सवाल है वो क्या है, वो है खेल कहाँ हो रहे थे। अब आप बताएंगे, आपने लेसन तो रीड आउट किया हुआ है तो आपको पता होगा खेल कहाँ हो रहे थे, तो स्कूल के मैदान में, यानी कि जो स्कूल में आपका जो फंक्शन हो रहा था उसमें खेल कहाँ हो रहे थे, तो स्कूल के मैदान में। आपने आंसर इतना ही देना है। मुकाबले में सबसे अहम क्या बात होती है, तो मुकाबले में सबसे अहम बात हिस्सा लेना होता है, यानी कि आपका हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, वो भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो जाए। नंबर 3, मोहसिन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी, तो मोहसिन को नीले रंग का जहाज़। अब आप लिखेंगे यहाँ पर नीले रंग का जहाज़, जस्ट इतना ही आंसर आपने देना है। नंबर 4, मोहसिन ने अपनी ईदी से क्या किया, तो इसका आंसर है सकीना खाला की मदद की, यानी कि उसने जहाज़ नहीं खरीदा, उसने अपने ईदी के पैसों से सकीना खाला की मदद की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इलामा इकबाल कौन थे। बेटा आप सब जानते हैं कि इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, शायर मशरिक़ भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और पाकिस्तान का ख्वाब भी आपने ही सबसे पहले जो है वो देखा था, जिन्हें हमारे प्यारे रहनुमा कायदे आज़म ने अमली जामा पहनाया। नंबर 6 है बेटा आपका जावेद साहब कहाँ मुलाजिम थे। जावेद साहब रेलवे स्टेशन पर। अब आप इसका फुल आंसर भी लिख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे, और अगर आपने इतना आंसर लिखना है तो आप इतना ही भी लिख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर। लास्ट बेटा आपका क्वेश्चन है कि उमर गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएगा, तो जवाब है इसका उमर मुल्तान जाएगा। यहाँ पर बेटा आपका सारा सिलेबस जो रिवीजन वाला था वो सारा जो है वाइंड अप होता है। उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो चूज़ की थी और उन्हीं की आपको रिवीजन करवाई है, लेकिन आपको जो भी सिलेबस आपको दिया गया आपने उस सारे सिलेबस की बेटा तैयारी करनी है। और तैयारी में उर्दू के बारे में बार बार आपको ये बताया जाता है बेटा कि उर्दू हमेशा आपको लिखने से आती है। आपने जब भी याद करना है तो उसे आपने लिखना भी है, अपनी रफ़ नोटबुक में, रफ़ रजिस्टर पे लिख लें और प्रैक्टिस करें, बार बार करें, ताकि आपकी इम्ला की कोई गलती ना निकले और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए। सो बेटा आपने पेपर्स की अच्छी तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर होम असेसमेंट। अल्लाह हाफिज़।